हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आज आप लोगों के साथ एक दुखद भरी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मेरी ना बड़ी सास थी, लगती थी पड़ोस में थी, तो उनका देहांत हो गया 3 महीने से। उनके ना ब्लड कैंसर था, तो बहुत पहले से उन्हें ब्लड आ रहा था। तो उनका ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण बच्चादानी निकाल दी गई ऑपरेशन में। तो बच्चादानी निकालने के बाद भी ब्लड नहीं रुका था, क्योंकि उसकी जड़ें जो थी वो मजबूत हो गई और वो निकला नहीं था ब्लड। कैंसर जो होता है वो, तो उस पर उनका ब्लड आता रहा पूरी सर्दी। सर्दी का साल पूरा निकल गया, गर्मी पूरी निकल गई, फिर सर्दी आ गई, ठंडी का मौसम, फिर भी वही पश पश बन के ब्लड बन के निकलता रहा। आज 3 महीने से वो एडमिट थी, 3 ऑपरेशन हो गए उनके। बहुत भयंकर दुर्दशा हुई उनकी, इतनी बुरी तरीके से उनके ऑपरेशन हुए हैं। तो मैं याद करती हूँ तो रोने लगती हूँ। तो गाइस, आप लोगों को दिखाती हूँ पहले उनका सब चेहरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि तो गाइस आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को पहले उनकी अर्थी दिखाती हूँ। और उनकी बच्चियाँ कितनी रो रही हैं, बहुएँ सब कितने रो रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको वो सब दिखा रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ कुछ उनके बारे में, जो मैं बता सकती हूँ। खुद ही नहीं देखते क्या करें। हाँ, तो गाइस, मैं ये बताने जा रही थी। देखिए आप किस तरीके से उनकी बच्चियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। एक लड़की उनकी अभी कुंवारी है, शादी के लिए है। 2 लड़के हैं शादी के लिए, एक लड़का शादीशुदा है, 2 बच्चे का पिता है, वो भी 2 बच्चे की दादी थी। और उनके हस्बैंड जो थे, उन्होंने कभी उनकी परवाह नहीं की, लापरवाही की, उन्हें कभी देखा नहीं ध्यान से। ड्रिंक करते हैं, लड़के भी करते हैं, वो भी करते हैं उनके हस्बैंड। तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जब वो कहती थी मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दुख है, मुझे ये ब्लड आ रहा है, तो वो कभी भी उनका तरफ नहीं देखते थे, उनका इलाज कराने के बारे में नहीं सोचते थे। तो उनके पास था एक कार्ड, जो बोलते हैं आयुष्मान कार्ड। उससे बरेली डिस्ट्रिक्ट में उन्हें भर्ती किया गया। तो डॉक्टर भी भर्ती नहीं कर रहे थे, तो कुछ जानकार लोग थे, उनके रिश्तेदार वगैरह, तो उन्होंने प्रेशर डाला, तो एडमिट हो गई बरेली डिस्ट्रिक्ट में। तो 3 महीने उनके 3 ऑपरेशन हुए थे। एक उनका ऑपरेशन हुआ था, मतलब बता नहीं सकती, उनके 3 ऑपरेशन बहुत भयंकर तरीके से हुए थे। उनकी जो पेशाब की जगह होती है, वहाँ पे भी उनकी नली पड़ी थी, और पेट में 2 जगह नली थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, पीठ में भी नली थी, कोख में हुआ था ऑपरेशन। तो एक कोख से वो लैट्रिन करती थी, एक कोख में जो ऑपरेशन था उससे वो पेशाब करती थी, यानी कि टॉयलेट करती थी। दोनों कोखों से दोनों मलमूत्र करती थी। और जो उनका शरीर यानी कि योनि जो थी, वो कोई काम की नहीं थी, उससे तो ब्लड ही नहीं रुक रहा था। और तो 13 तारीख को उनकी देहांत हो गया। ऑक्सीजन 3 महीने के बाद 13 तारीख को उनका देहांत हुआ, ब्लड रुक गया, जो ब्लड कैंसर था वो फूट गया ऑटोमेटिक, और उनका देहांत हो गया। हाँ, तो गाइस, उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितनी हालत उनकी ख़राब थी। और फिर उनको बहू का उनका थोड़ा मैटर था। बहू उनकी केस वूस चला रही थी, 3 केस चल रहे थे उनकी बहू से। और तो फिर आज बहू आई, तो उनके घर में किसी ने घुसने नहीं दिया। फिर बहुत गांव वालों ने प्रेशर डाला, बाकी और लोगों ने प्रेशर डाला, तब जाके उसे घर में घुसने दिया दोस्तों। तो वो घर में तो घुस गई, फिर उसने जो काम उसके करने के हैं वो सारे काम उसने ही किए। और मेरी बड़ी सास लगती थी, मेरी पड़ोसी थी। तो बहुत दुखद समाचार था, और बहुत दुख हुआ हम लोगों को कि
बहुत कम उम्र में और बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई उनकी। इतनी दुर्दशा मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, इतनी हालत बुरी। और भगवान से बस प्रे करती हूँ कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अच्छा सा उन्हें एक अनमोल सा अब जन्म दे, कहीं किसी की रानी बनाए। और आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत ख़राब रही थी। मतलब एक बात से देखा जाए तो उन्होंने कभी भी सुख नाम का कोई, मतलब जो सुख नाम के जो शब्द होते हैं वो कभी भी उन्होंने मिले ही नहीं। हमेशा पूरी ज़िंदगी उनके दुख में बीती। पहले उन्हें उनके पति से दुख था, फिर उन्हें आके इस उम्र पे उन्हें अपने घर से, हालातों से बहुत ज़्यादा उन्होंने दुखों से सामना किया। इतनी अच्छी थी कि किसी से ना गलत बोलती थी, ना किसी से कुछ कहती थी, ना किसी से लड़ती थी। सारा दिन बस काम काम करती थी और बहुत ज़्यादा मेहनती भी थी। अब सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत उनकी लड़की को है। जो उनकी लड़की कुंवारी है उसके लिए बहुत टेंशन है और बहुत रो रहे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा बिलख बिलख के रो रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मेरे कितने आंसू आज निकले हैं। तो इस चक्कर से मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्रे करना कि भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे और एक अनमोल सा जन्म दें कहीं जहाँ उन्हें सुख मिले और शांति रहे। क्योंकि इस जन्म में उन्होंने बहुत दुख उठाए और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुई। ऐसी तकलीफ़, ऐसे दुख भगवान किसी को भी ना दे। और आज उन्हें ले जब 13 तारीख को उनका मतलब देहांत हुआ था, तो 14 तारीख को डॉक्टर ने उनकी छुट्टी की। शाम को 8:30 बजे वो घर आई उनकी लाश उनके बच्चे लेकर, डिस्ट्रिक्ट से, बरेली से। और फिर सारी रात घर में रखा, बर्फ़ की सिल्ली उल्ली लगा के। फिर दोपहर सारा दिन रखा। शाम को 4 बजे उनका देह संस्कार के लिए उनका शरीर मतलब ले जाया गया। तो करीब 5 बजे के आसपास उनका संस्कार हुआ, देह संस्कार। तब जाके हम लोगों ने खाना वाना खाया और बहुत ज़्यादा रात भर नींद नहीं आई हम लोगों को। और तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से विनती है, कमेंट करें और भगवान जी से प्रे करें, हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दें एंड उन्हें बहुत अच्छा सा एक जन्म दें जिसमें वो हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटती रहें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।